दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद। खबर आ रही है अफ्रीका के गाम्बिया से, जहां लगभग 66 बच्चों की मौत हो गई और वहां के लोगों में अफरा तफरी हो गया कि आखिर ऐसी मौतें क्यों हो रही है। इसी बीच लोग ढूंढने लगे, तलाश करने लगे कि ऐसा तो नहीं कि कोरोना के बाद अब नई बीमारी कोई जो बच्चों को संक्रमण कर रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें होने लगी। उसी बीच WHO का बयान आया कि यहाँ की मौत का जो जिम्मेदार है वो बाहर भारत है। और ये बयान यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी बहुत टेंशन का बाइस रहा कि आखिर चौंकाने वाला ये बयान कि आखिर वहाँ की मौत वहाँ मौत हुई और यहाँ कैसे मामला, जिसका जिम्मेदार कैसे भारत। तो WHO ने कहा कि जो सिरप पिलाई गई है वो सिरप इंडिया के हरियाणा के एक फार्मा कंपनी की ये बनी हुई है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब दवाइयों के बारे में बोला गया। तो जाहिर सी बात है कि वो चौंकाने वाली बात है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी अलर्ट कर दिया कि जब तक ये जांच नहीं हो पाए वो अब तक ये सिरप न दिया जाए। देखते हैं जांच में आखिर आगे क्या निकलता है। लेकिन यहाँ के बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है कि ये इसको ओवरडोज देने से ऐसा प्रॉब्लम आया है। बहरहाल ये तो साफ वो भी होगा जब जांच सामने आएगी, रिपोर्ट सामने आएगा, उसके बाद ही। अगली खबर यह है कि सबसे ज़्यादा जान लेने वाला बीमारी, ये 10 बीमारी है जिसमें WHO ने ये लिस्ट जारी किया है। सबसे अव्वल नंबर जो रखा है वो हार्ट की बीमारियों से। और वैसे भी पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग सुने होंगे और सुनने को मिला, देखने को भी मिला होगा कि अचानक से लोग, अच्छे खासे लोग होते हैं और फटाक से मौत हो जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि कहीं पे एक 45 साल के अंकल थे, वो डांस करते करते उनकी मौत हो गई। उसी तरह से एक और आया था कि डांस करते करते, वो भी कोई फंक्शन ही था, उसमें भी उसके अटैक हो गई। तो ये हार्ट अटैक का मामला बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सुनने को मिल रहा है। एक ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक हर साल सिर्फ अपने इंडिया में 1.5 से 2.5 करोड़ लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। फिर वहीं डायबिटीज़ और किडनी की बीमारियों से लगभग 2 से 2.5 लाख लोग पर डे, सिर्फ अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने इंडिया में जिसकी जान चली जाती है। और ये आपके स्क्रीन पे ये लिस्ट है जो बड़ी बड़ी बीमारियों में जो जानलेवा बीमारी है, जो अचानक से लोगों की जान चली जाती है, जो WHO ने ये लिस्ट जारी किया है। तो स्वस्थ रहें, सेहत का ख्याल रखें, ख़ास करके सेहत का ख्याल रखने। सेहत है तो मेरे भाई सब कुछ है, सेहत नहीं हो तो कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत करोड़ों अरबों रुपए है, बट उसके पास सेहत नहीं है तो डॉक्टर ने मना कर दिया, ये मत खाना, वो मत खाना, तो वो कोई मतलब नहीं है। फिर ये ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर पाते और बहुत कुछ नहीं होता। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की दी हुई बहुत ही बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत कह लें तो ये मुनासिब, ये कोई गलत नहीं होगा। अगली खबर यह है कि तमिल एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी उम्र 34 साल थी और नेम था लोकेश राजेंद्रन। उनको बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ से काफ़ी दिनों से, लंबे समय से उनसे आपस में तनाज़ा चल रहा था, आपस में इख्तलाफ चल रही थी। और कुछ 4-5 दिन पहले वाइफ की तरफ से तलाक के लिए एक नोटिस भेज दिया गया। काफ़ी दिनों से वो दिमाग में बहुत टेंशन लेकर चल रहे थे और वो सुसाइड कर लिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हालात चाहे जैसे भी आए, कितनों भी जैसे भी आ जाए, हालात से लड़ना सीखें प्लीज़। ये सब बातें से, ये सब हालात से आप ये बिल्कुल सुसाइड ना करें और अपने जान से ना खेलें, क्योंकि ये जिस्म बहुत अनमोल है। आप उस हालात का सामना करें और इस तरह के कदम बिल्कुल ही ना उठाए, किसी भी मैटर पे ना उठाए। और इस तरह का मैटर जो वाइफ हस्बैंड में होता है उसको आपस में बैठ करके सुलह करने की कोशिश करें, पूरी हद तक इम्कान कोशिश करें। और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि लेडीज़ को, कि अक्सर देखा गया है कि लेडीज़ की तरफ से इस तरह के डिमांड आते होते हैं। वहीं कहीं पे लड़का भी इस तरह का गलत हो सकता है और उसके प्रेशर में कभी लेडीज़ जान से हाथ धो बैठती है, कभी मर्द जान से हाथ धो बैठते हैं। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। समाज में ये सब जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करनी चाहिए। अगर आपस में नहीं जम रहा है, नहीं आपस में तालमेल मिल रहा है, तो बिल्कुल कायदे सादगी से
आप दरकिनार करें, तलाक का एक सिस्टम है वो कर लें। ये नहीं किसी को परेशान करके पैसे का लोड करके या फिर ब्लैकमेलिंग की तरह जो एक तरह से होता है वो सब मेरे भाई नहीं, मेरे भाई इस तरह का ये ना करें कि लोग जान से, जब ये ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब है यार, बताएं आप। ये ज़िंदगी अगर ना रहे तो क्या मतलब है इस तरह का मामला ऐसे करने से। तो ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ मामला होगा। अगली खबर है कि शुभम गिल से क्रिकेट से जुड़ा हुआ कि कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे मैच था, जिसमें हालांकि इंडिया तो 9 रन से हार गई, लेकिन एक खिलाड़ी जिसने इतिहास रचा वो शुभम गिल, जिसने 10 पारी में 500 रन बनाया और 34 साल नवजीत सिंह सिद्धू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने भी इसी तरह का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उनका रिकॉर्ड ये लड़का तोड़ दिया। 3 रन बना करके भी इतिहास रचा। वो कैसे? 34 साल के बाद किसी बड़े खिलाड़ी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़